आइए हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं जी। इनका नाम है जी मुंशी शेख खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आप बताएं जी, आपको पता है क्या नाम है मुफ्त शटर डाउन हड़ताल हुई है, तो 7 मई ने भी ये ऐलान किया था जी कि नाम पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। उसके बाद हुकूमत ने 5 रुपए पेट्रोल में कमी की है। तो आप क्या कहेंगे जी, कितनी कीमतें होनी चाहिए जी आवाम के लिए बेहद जो सही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को आगे आवाम तक पहुँचाने के लिए और हमारा जो भी मंशूर है वो पब्लिक तक कन्वे करने के लिए आपने एफर्ट का एहतमाम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके चैनल को कामयाब करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। जहाँ तक बेटा आपके सवाल का जवाब है ना, शटर डाउन का, ये देखें हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस तहरीक की बुनियाद रखी तो उन्होंने इसका थ्री पॉइंट एजेंडा दिया। सबसे पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान और अवाम। भाई हमारा यही मंशूर है कि हमारा किसी जमात के साथ ना कोई इस तरह का कोई लेना देना है कि हम किसी के लिए काम करेंगे कि इसकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे या इसके लिए काम करके उसकी गवर्नमेंट को बना देंगे। हमारा फ़कत ये नहीं, हमारा तो ये था कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करें, इस मुल्क के अंदर इस्लाम की बात करें, जिस मकसद के लिए दो कौमी नज़रिए के लिए कलमे की बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान बना था, उसके लिए इस मुल्क के अंदर उसी तरह का जो है ना कानून हो। गरीब के लिए भी वही और अमीर के लिए भी वही सिलसिला फिर आगे चलता रहा। आपके सामने है, खत्म नबूवत पे मामला आया, नमूस रसालत पे मामला आया, जो भी दीन की मिरास पे शार इस्लाम पे कोई मामला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की काल के ऊपर हमने वो अपना जो नजरिया है वो लोगों को बताया कि ये देखो हम इस नजरिए के लिए आए हैं, फकत किसी और के लिए नहीं आए। फिर जब पाकिस्तान के सरहदों का मसला आया, जब कश्मीर को उन्होंने इंडिया वालों ने जम करने की कोशिश की, बल्कि कर दिए, हमारे हुक्मरान बेबस हो गए, बेहिस हो गए, अंदरूने खाना मुलाकातें कर ली, फिर हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, एक भरपूर एहतजाज किया। आपके सामने हमने कई जानों के नजराने दिए, कई सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनान जिम्मेदारान ने जेलें भी काटी, शेलिंग की, अभी भी 4 शेड्यूल और इस तरह की 780A के पर्चे जो है ना हम भुगत रहे हैं। फिर आगे चल के तीसरा जो हमारा एजेंडा था वो है अवाम का। बाबा जी के बाद किबला मेरे मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब ने हमारी इस तहरीक की भाग दौड़ संभाली, उनके हाथ में ये सारा निज़ाम आया। तो इस दफ़ा हम अवाम के लिए, खालिसतन अवाम के लिए निकले, क्योंकि जब भी हम बात करते तो लोग कहते जी ये उलमाए कराम, ये मौलवी रोड बंद कर देते हैं, ये अपने निज़ाम के लिए निकलते हैं, ये अपनी फलां 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 हर किस्म का बोतान इस किस्म की वो हमारे ऊपर अल्ज़ाम तराशी करते। लेकिन हमने इस दफ़ा इस अवाम को आजमाया कि क्या ये अवाम इतनी बेहिस, इतनी बेज़मीर हो चुकी है कि गवर्नमेंट जो भी फैसला करती है ये मनोहन मान लेती है। कभी इसको आटे की लाइनों में खड़ा किया जाता है, कभी पेट्रोल की मद में, कभी गैस की मद में, कभी टैक्स की मद में इसके ऊपर बोझस डालते हैं। तो ये खामोशी के साथ वो सारे मनोहन फैसले मान लेती है। कभी भी हुक्मरानों ने एक अपनी अयाशी, अपना एक प्रोटोकॉल भी काम नहीं किया। IMF वालों ने जब भी हमें कर्जा दिया या इन्होंने उनसे कर्जा लिया, उनकी जितनी भी शराइत है वो हम जो अवाम है हमारे ऊपर ही लागू होती हैं। आप देख लें, वो कहते हैं जी गैस को महंगा करो, बिजली को महंगा करो, भाई जो जिसका डायरेक्ट असर जो है ना अवाम पे पड़ता है, जिससे अवाम गरीब से गरीब तर हो रही है, ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। इनके पीछे प्रोटोकॉल चलता है, उस पे सरकारी मुलाजमीन है, वो बेचारे भर्ती किसी और मकसद के लिए हुई है, वो इनके प्रोटोकॉल में लगी हुई हैं, लाखों की तनख्वाहें और गाड़ियों का पेट्रोल लेके जो है ना खजाने से इनके प्रोटोकॉल पे खर्चा किया जा रहा है। एक 18वें ग्रेड का टीचर है बेचारा, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे हैं। टीचर जो होता है, जो उस्ताद होता है, उसका मकाम इस माशरे में सबसे बुलंद होता है, वो बंदे का रूहानी बाप है। वो बेचारा साइकिल पे जा रहा है,
या वो अपनी बाइक पे अपना पेट्रोल डलवा के जा रहा है, उसी स्केल का एक डीसी या एसी लेवल का बंदा है, उसको इन्होंने 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां दी हुई हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट है ना, वो इनके हकूक को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इनकी नाजायज जो है ना लोगों को डराते धमकाते हैं ताकि वो कल इनके इलेक्शन के लिए मुहिम को चला सके। टीचर तो मुहिम बेचारा नहीं चला सके। एक पटवारी को देख लें, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है जितने करोड़ की या लाखों की उसने गाड़ी रखी हुई है, फिर अपनी तनख्वाह से ज्यादा का उसने ड्राइवर रखा हुआ है, क्योंकि कल पटवारी इनके सियासी अखराजात बर्दाश्त करता है। तो इसलिए साद भाई ने कहा कि जमीर को, इस कौम को इतना बेजमीर मत समझो, इस कौम को इतना बेहिस मत समझो कि जो भी है जुल्म तुम इसके ऊपर डाल दो। तो इसलिए उन्होंने शटर डाउन का ऐलान किया था। मुल्कगीर शटर डाउन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके बताया भी है, और उसके ये देखें ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है। साद भाई ने कहा था कि अवाम निकले, क्योंकि ये अवाम का मसला है ना, अवाम निकले। 272-73 कोई चीज नहीं है, ये जो ओरिजिनल रेट है, जो गवर्नमेंट का आलमी मंडियों के हिसाब से रेट है, ये पेट्रोल उस रेट पे आएगा। लेकिन कौम निकले ना, हम तो कौम के लिए निकले हैं। लब्बैक वाले तो देखो उस दिन सारे अपने कारोबार बंद करके, स्कूलों कॉलेजों से छुट्टियां करके, दफातर से छुट्टियां करके सारे के सारे रोडों पे आए, अवाम को मोटिवेट किया। उससे एक दिन 4 दिन पहले हम ताजरों से मुलाकात करते रहे, फिर इन गवर्नमेंट वालों ने इन ताजरों को डराया धमकाया, अंदरूने कमरे इनको बिठाया कि जी हम आपके ऊपर चलान भरेंगे, आपके खिलाफ जखीरा दोजी के पर्चे काटेंगे वगैरह वगैरह। तो ताजर भी बेचारे मजबूर हैं, उन्होंने आके ला तलकी का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर हमने फिर रोडों पे आके उनकी मिन्नतें की, सारा कुछ अब मीडिया गवाह है, पूरा जो है ना सारा लोग सोशल मीडिया पे आए, किसी से कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराया गया, सारों ने मर्जी से बंद किया। अवाम तंग है, लेकिन इन्होंने अवाम को इतना मजबूर और इतना बेहिस कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया, वो बेचारी एहतजाज करे या वो अपने 2 वक्त के बच्चों के पेट पालने के लिए जो है ना वो मजदूरी करे। अगर एक बंदा वो एहतजाज करेगा, शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा? तो इसलिए हम आज फिर ये कह रहे हैं आपके चैनल की वसातत से कि अगर ये अवाम निकलती है, ये देखिए अभी 5 रुपए तो कुछ चीज नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि हम जो है ना कितना बड़ा प्रेशर दे रहे हैं इनको, लेकिन ये अवाम की ताकत के बगैर नहीं है। अगर अवाम निकलेगी हमारे साथ तो अपने हकूक पा लेगी, नहीं तो अगर अपने हकूक के लिए अवाम ही आवाज नहीं उठाएगी तो ये गवर्नमेंट इनको, ये 75 साल है ना, 75-100 साल भी गुजर गए तो अवाम के हालात बेहतर नहीं होंगे। यही हमारे ब्यूरोक्रेसी, यही हमारी स्टेब्लिशमेंट, यही हमारे जर्नैल, यही हमारी अदलिया, ये जो जितने भी बड़े हैं, अच्छा सर, अगर यही अमीर होते रहे। अगर तरीके इक़्तिदार में आती है तो अवाम को कितने रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा? अवाम ये देखे कि इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो हम तो फैसले इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह रसूल के कानून के मुताबिक करेंगे ना। ये तो अभी इस वक्त तो कबल वक्त है ना, कितने रुपए लीटर, हम गवर्नमेंट में कब आते हैं कब नहीं आते, उस वक्त मुल्क की हालात क्या है क्या नहीं है, हम अपनी अय्याशियां नहीं करें। ये आज अय्याशियां खत्म करें, खुद ब खुद लीटर तेल जो है ना, पेट्रोल खुद ब खुद नीचे आता है ना, खर्चा हो रहा है अय्याशियों पे। पेट्रोल महंगा नहीं है, पेट्रोल दुनिया में महंगा नहीं है। ये जो सालाना अरबों रुपए का पेट्रोल फजूल में जाता है ना, जो इनकी मद में इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको टेलीफोनिकली जो है ना काले फ्री मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है और इनको मराद मिलती है, ये वो काम करे ना, वो सारा पैसा वहां पे खर्चा करे। कोई भी गवर्नमेंट हो, लब्बैक की गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट भी हो, जो भी अय्याशी करेगा अवाम को फायदा नहीं होगा। तो सर बाकी चीजों के हवाले से क्या कहते हैं? देखें घी आपको पता है 400 रुपए किलो है, नहीं 400 के 550 रुपए किलो है। ये सारा उसी का जो है ना आगे तसलसल है ना। जब अय्याशी आप करोगे, आपकी आमदन है 1000 रुपया, आप उस पे 1500 रुपए का आप वहां आप जाके खर्चा करते हो तो 500 रुपए का तो आप मकरूज हो रहे हो ना। अगर आपका 1000 रुपए की दिहाड़ी है तो आप 600-700 रुपए में अपने बजट को जो है ना वो रखो घर के, तो 300 से 400 रुपए आपको बचेंगे, वो आप आगे जाके खर्चा करेंगे ना। दिहाड़ी आप 1000 रुपए की लगाए तो खर्चा आप 1500-1800 करेंगे, तो हर दिन आप 700-800 रुपए के मकरूज हो जाएंगे। इसलिए जब से हमने पाकिस्तान में होश संभाला है, हम सालाना अरबों रुपए इसीलिए मकरूज कर्जे में हम बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले हम अगर
10 मिलियन के कर्जदार थे, फिर दुई गवर्नमेंट आती है, हम 20 मिलियन के हो जाते हैं, फिर चलते चलते हम पता नहीं कितने मिलियन के मकरूज हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है। क्या नाम है, साद भाई ने फिरोज जमातुल मुबारक प्रेस क्लब के बाद एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया, अगर इसके बावजूद भी सर पेट्रोल की कीमत में कमी न हुई तो फिर अगला आपका जो लाए अमर क्या होगा? अगला लाए अमर जो मरकज देगा हम उसके साथ हैं, लेकिन हमारे मरकज ने वादा किया है कि ये अवाम की जंग है, अवाम निकलेगी तो हम इंशाल्लाह इसको आगे लेते जाएंगे। अगर अवाम सो जाती है, देखे ना, हमने उस दिन भी मैंने रेडियो में कहा था कि खत्म नबूवत का मसला आए, नमूस रसालत का मसला है, साहबा कराम आले बैत अतार का मसला है, या शार इस्लाम का मसला है, उसके लिए हमें पब्लिक की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अपने ईमान की जरूरत है। उसके लिए हम गोली भी खाएंगे, शेलिंग भी खाएंगे, उसके लिए हम जेल भी जाएंगे, उसके लिए हम 4 शेड्यूल भी 780A भी भुगतेंगे। वो सारा हमारे ईमान का मसला है, वो हमने अल्लाह और अल्लाह रसूल को राजी कर। ये पब्लिक का मसला है। अभी पब्लिक 100 रुपए वाली चीज 500 में खरीदना चाहती है, या 500 वाली चीज 1000 में खरीदना चाहती है, हमारे साथ नहीं चलना चाहती, इन्हीं ही सियासतदानों के नारे लगाना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। तो फिर इस पब्लिक के लिए तो फिर हम गोली नहीं खाएंगे ना, इस पब्लिक के लिए तो हम रोड नहीं ब्लॉक करेंगे ना, हम इस पब्लिक को साथ लेके चल रहे हैं। अगर ये हमारे साथ चलती है तो इंशाल्लाह ऐसा एहतजाज होगा, ऐसा एहतजाज होगा कि ये गवर्नमेंट क्या पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एहतजाज किस चीज का नाम है। ठीक है, हाँ, ये देख लें, अभी जेल भरो तहरीक देखो, अभी इन्होंने वो कहा है कि खुद जमानतें करा रहे हैं, तो अपने कारकुनों को कह रहे हैं जी आप जेल भरो, खुद कबल जमानतें करा रहे हैं, और अभी जमानतें वो भी पोस्टपोन कर दिए कि जमान जेल भरो तहरीक को छोड़ो, अब इलेक्शन की तैयारी करो। ये अवाम को समझना चाहिए ना कि ये हमारे जो हमदर्द कौन है, ये सियासी हमदर्द हैं या लब्बैक वाले हमदर्द हैं, क्योंकि जमहूरी मुल्क है ना, जबरदस्ती तो तांसली तो है नहीं है। अगर जमहूर हमारे साथ खड़ा होता है, अगर पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़ा होना चाहती है, अपने हकूक को पहचानना चाहती है, अल्लाह और अल्लाह रसूल को राजी करना चाहती है, अपने बच्चों को के बेहतर हाल और मुस्तकबिल को करना चाहती है, तो इंशाल्लाह हम उनका, हमारे अमीर मोहतरम उनके सर पे हाथ रखेंगे, हमारी शूरा उनके सर पे हाथ रखेगी, और इंशाल्लाह हम उनको इस मुल्क के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम ला के भी बताएंगे, चला के भी बताएंगे, और दुनिया वालों को दिखा के भी बताएंगे।